गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 8th क्लास का हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को। यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल्स एंड एल्यूमिनियम्स वायर चेंज ऑन द ब्रिंग बीटिंग। पीटने से एल्यूमिनियम है या आयरन है, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। You might familiar with the silver foil used for decorating sweets. You must also familiar with aluminium foil used for wrapping foods. आपने सिल्वर फॉइल्स भी देखी होंगी, एलुमिनियम फॉइल्स भी देखी होंगी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट कॉल्ड मेलिएबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस को अगर हम पीटें तो उसकी पतली चादर बन जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एज यू मस्ट नोटिस्ड, मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन बी कॉल दिस मेटल। अगर आप कोयला है या पेंसिल का जो लीड है उसको अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो उसकी पतली चादर नहीं बनेगी, तो उनको हम मेटल नहीं कह सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पेन विच विदाउट प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आपने कभी गर्म लोहे को पकड़ा है या फिर उसको प्लास्टिक ना लगा हो या फिर लकड़ी का हैंडल ना लगा हो, उसको आपने पकड़ा होगा। अगर पकड़ा है तो आपको ऐसे गर्म लगा है, हर्ट हुआ है। प्रेप्स नो, ऐसा नहीं है। वाई? ट्राई टू list some other experience in which a wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। जब आप गर्म चीज़ों को पकड़ते हैं, जो भी आप गर्म करते हैं, लोहे के जो भी बर्तन होते हैं, स्टील के होते हैं या जो भी मेटल के बर्तन होते हैं, उनको पकड़ने के लिए या तो प्लास्टिक का हैंडल होता है या फिर लकड़ी का हैंडल लगा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? इन प्रॉपर्टी को देखते हुए क्या आप क्या कह सकते हैं कि जो वुड और प्लास्टिक है वो क्या कंडक्टर है हीट का, क्या उसमें से हीट जाता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने उसका जो इलेक्ट्रिशियन बिजली ठीक करता है, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, पेचकस देखा होगा उसका। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड वाई? उसका जो हैंडल है वो किस टाइप का है और क्यों। रिकॉल करते हैं एक एक्टिविटी। रिकॉल हाउ मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड। आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता। द एक्टिविटी विच वेरियस ऑब्जेक्ट इज इन क्लास 6th। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद मटेरियल्स मेंशन्ड इन द टेबल। Observe and group these materials in good conductor and poor conductor। आयरन रोड है, नील है, सल्फर है, कोल पीस है, कॉपर वायर है, इन सब के साथ आप ये एक्टिविटी करेंगे। सेल लेंगे, एक बार कॉपर का वायर लगाएंगे, एक बार आयरन का वायर लगाएंगे, एक बार कोल का बीच में यूज करेंगे। देखेंगे किसमें लाइट जलता है, जिसमें लाइट जलता है वो कंडक्टर है, जिसमें लाइट नहीं जलता वो कंडक्टर नहीं है। यू हैव ऑब्जर्व दैट आयरन रोड नेल्स एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोलर सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग योर एक्सपीरियंस एंड देन दिस एक्टिविटी was to show that metals are good conductor of heat and electricity। we learn in class 11। हमने 11th क्लास में सीखा था कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। भाई, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम थोड़े से पीटें तो पतली चादर बन जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। दूसरी मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप जांचना चाहते हैं ये मेटल है या नॉन मेटल है या मेटल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसको सेल लगाएंगे और उसके साथ लाइट कनेक्ट करेंगे। अगर लाइट जल जाता है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है तो वो मेटल नहीं है, उसको हम मेटल नहीं बोलेंगे। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज देखा होगा। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल
डेफिनेटली नोट। आपने कोयले के वायर नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर मेटल के हम वायर बना सकते हैं, किसी सब्सटेंस के अगर हम वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्योंकि मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जनरली जो वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं भाई। द प्रॉपर्टी मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज ए ductility. Have you ever noticed the difference in the sound on dropping an iron sheet plate of a metal coin piece of coil and on the floor? If you can try it now. अगर आपने ऐसा नहीं किया है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को गिरते हुए नहीं देखा है, उसकी साउंड अगर आपने नहीं ऑब्जर्व की है, तो आप ऐसा करके देखें। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस। आप पाएंगे कि उसकी साउंड में प्रोड्यूस, आप 2-3 सब्सटेंस को गिरा के देखेंगे आज घर पे, कल आगे बात करेंगे उसकी, जिसमें भी आपको अलग साउंड सुनाई देगी। मेटल की जो साउंड होती है, रिंगिंग साउंड आएगी। जो मेटल होगा तो रिंगिंग साउंड आएगी। धन्यवाद। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं।